एक जो इंडियंस की मन पसंदीदा चीज़ रहती है वो रहती है चाय। बस ये है कि चाय के डब्बे पे लिखा नहीं होता कि ये सेहत के लिए हानिकारक है, शराब की बोतल पे लिखा होता है। कम खाना और लिमिटेड तरीके से खाना और अच्छा खाना वो आपको हमेशा आपकी लंबी उम्र और उम्र के साथ साथ आपको स्वस्थ जीवन देगा। अब थोड़ा चलते गंदी बातों पे जो शादी से पहले लोग करते हैं। गंदी बात ना होती, हम दुनिया में ही ना होते। बहुत लोग मतलब बहुत खर्चा कर रहे हैं इसके लिए। अब देखो केमिस्ट की दुकान पे खड़े हो जाओ जाके शाम को 7 बजे के बाद, वो वहाँ कैसे आते हैं, 2 गोली दे दो, 1 गोली दे दो, है ना। कई लोगों ने इसके साथ अपनी इज्जत को, प्रेस्टीज को जोड़ रखा है कि जितना हम वीरज को वेस्ट करते हैं उतना बॉडी बना नहीं पाती। फिर वो उम्र से पहले ही बाल सफ़ेद हो रहे हैं। आजकल देखो नहीं मानते बच्चे, हम बताते हैं कि बाल सफ़ेद हो रहे हैं, नज़र वीक हो रही है। खुराक क्या है? बर्गर खाया, पिज़्ज़ा खाया, दोपहर निकल गई, साथ में दूध की जगह कोल्ड ड्रिंक पी लिया। मैन को भी होती है, मैन को भी पीरियड आता है। क्या बात कर रहे हो? हाँ। ये तो मैंने पहली बार सुना। बताइए थोड़ा सा इसके बारे में। ये इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आप कभी भी मास्टरबेट नहीं करेंगे। जब परफॉर्मेंस की बारी आएगी तो आपकी परफॉर्मेंस हो जाएगी। और अगर आप सोचते हैं कि ये नॉर्मल है तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। जो डॉक्टर्स हैं वो ये बोलते हैं कि मास्टरबेशन से कुछ नहीं होता, आप कर सकते हो। लेकिन जहां आप योगी के पास जाओगे, किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाओगे, वो आपको बताएगा मास्टरबेशन नहीं करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू साइंस ये नॉर्मल है, लेकिन अदरवाइज इट इज़ नॉट नॉर्मल। आपकी बहुत सारी चीज़ें खराब होनी स्टार्ट हो जाएंगी। और इस पॉडकास्ट के अंदर हमने बात करी है कि आप एक सुपरमैन कैसे बन सकते हो, आपकी परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव हो सकती है, और बहुत ही पावरफुल इंसान आप कैसे बन सकते हो। सुबह से लेकर शाम तक क्या दिनचर्या होना चाहिए, हमने इस पॉडकास्ट के अंदर वो सारी चीजें डिस्कस करी हैं। इस पॉडकास्ट में हमने इनवाइट किया है नेचुरोपैथी एक्सपर्ट को, जिनका नाम है सुभाष गोयल, और इनको काफी टाइम का एक्सपीरियंस है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। गोयल जी, वेलकम टू द डीडी शो। मुझे बहुत खुशी है कि आप हमारे शो पे आए। और सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आप कैसे हैं? मैं बहुत ठीक हूँ, बड़ी कृपा है श्री राम की। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे बात करने के लिए जी। एक बॉडी को सुपर बॉडी कैसे बनाना है, हाँ, इसके बारे में मैं ज्यादा चर्चा करना चाहता हूँ आपसे। तो उसके लिए सुपर फूड खाने पड़ते हैं। बिल्कुल, उन सुपर फूड के ऊपर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले एक जो इंडियंस की मन पसंदीदा चीज रहती है वो रहती है चाय। हम अंदर घुसे पॉडकास्ट रूम में, हम देखो चाय आ गई। मैं भी बहुत चाय पीता हूँ। चाय के बहुत सारे नुकसान भी हैं और चाय आराम भी देती है। थोड़ा सा बताइए आप प्लीज इसके बारे में। देखो, कोई भी चीज है, बस ये है कि चाय के डब्बे पे लिखा नहीं होता कि ये सेहत के लिए हानिकारक है, शराब की बोतल पे लिखा होता है। चाय भी उतनी हानिकारक है जितनी शराब है, और फायदे दोनों के भी उतने ही हैं, जितने चाय के उतने शराब के भी हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस चीज को किस तरीके से लेते हो। अब आप शराब पीते हो तो कितनी पीते हो, क्या उसकी लिमिट है? 30 ml 60 ml के बाद आप खाना खा लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रंकलाइजर का काम है। अगर चाय पीते हो तो उसके साथ आप बिस्किट खाते हो, नमकीन खाते हो, ये नुकसान है। और शराब पीते हैं लोग, उसके साथ नमकीन खाते हैं या कुछ भी खाते हैं, वो नुकसान है। अब क्या होता है कि शराब की गिलास में डाली, क्या बर्फ डाली, चिल्ड करके उसको पीना। चिल्ली चिकन खाएंगे आग जैसा गरम उसके साथ, तो फिर अंदर जाके होना क्या, यू नो। ऐसे ही हम चाय पीते हैं। अब चाय जो है वो कैसे पीनी है, कैसे बनानी है, उसका एक सिस्टम है। हम क्या करते हैं, चाय पत्ती, चीनी, दूध, पानी डाला, उसको ऐसे 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 उठा उठा के उसको पागल कर देते हैं चाय को। और फिर वो अंदर जाके पागल करती है अपने को। उसमें करना क्या होता है अब, अच्छा, अगर आपने चाय के साइड इफेक्ट से बचना भी है तो आप उसमें थोड़ा सा पाउडर बना के रखो, दालचीनी का और अर्जुन छाल का, और ये बना के रखने पड़ते हैं। अब बाजार में जाते हैं, कोई देसी चाय दे दो, वो जैसी होती है दे देते हैं, फिर वो और नुकसान करती हैं चीज़ें। अब उसमें लट्ठी डाली हो तो और फायदा है, गेंदे का फूल डाला हो
और फायदा है। मतलब ये चीजें अगर डाल के लेते हैं तो चाय का फायदा होता है। हाँ, अगर लोग चाय पीते हैं, अब ये कहेंगे लोग कि अब गेंदा कहाँ से लाएं गोयल साहब, आप तो बात करके चले गए, हम तो चाय पीते हैं। लेकिन चाय दिन में ज्यादा से ज्यादा 2 कप हो जाए, और 1 हो तो बहुत बढ़िया, ना हो तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये एक अनसेसरी चीज है जिसका अरबों खरबों रुपए का बिजनेस है डेली का, पता भी नहीं चलता। 10 रुपए का 1 कप चाय है, और एक आदमी अगर दिन में 3 कप की एवरेज भी लगाए तो 144 करोड़ की आबादी है। बाप रे, है ना। तो ट्रकों के ट्रक जो है चाय के वो खत्म हो रहे हैं। उसी के दम पे शायद अपना इंडिया जो है वो एनर्जेटिक है। अब महिला 4 बजे उसको चाय ना मिले उसका सिर दर्द होने लगता है, आदमी को टाइम पे शराब ना मिले वो पागल हो जाता है। तो मतलब इसका मतलब नशा तो दोनों में है ना, अगर ना हो तो ना पियो। तो वो चाय जो है उसको पीने से पहले 2 सिप पानी पी लो, मात्र 2, सिर्फ 2 घूंट पानी पीना है, उसके बाद चाय पी लो, कभी एसिडिटी जलन नहीं होगी। अच्छा, अगर आप चाय के साथ बिस्कुट खाओगे तो आपको एसिडिटी भी होगी, जलन भी होगी, पेट में दर्द भी होगा। अब बहुत लोग कहेंगे मैं तो बस 10 साल से खा रहा हूँ, मैं तो 20 साल से बिस्कुट खा रहा हूँ। भाई फिर चेक भी तो करो ना कि क्या हो रहा है। फिर कहेंगे हमें तो कुछ नहीं होता, फिर भाई जोर क्यों लगाते हो बाथरूम में जाके, आधा घंटा क्यों बैठते हो। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो एक वैद्य कर सकते हैं, जहाँ मेरे जैसे जो फूड एक्सपर्ट लोग काम करते हैं, जैसे मैंने नेचुरोपैथी में काम किया। अब नेचुरोपैथी में ट्रेनिंग लेना, काम करना, डिप्लोमा करना, ये मतलब सारी पैथियों का मिश्रण है। बंदे को योगा भी उसमें खाने का भी सिस्टम उसमें, और उसी के अंदर नेचुरल तरीके से नहाना कैसे है, मतलब वो नेचुरोपैथी का मतलब नेचुरल जीवन को हम कैसे जी सकते हैं। गोयल जी यहाँ पे ना मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, जैसे आपने बोला कि चाय से पहले 2 सिप पानी पी लो जी, तो उस पानी पीने से क्या फर्क पड़ता है? पानी पीने से हमारा जो फूड पाइप है, हमारी जो तासीर है बॉडी की, वो कूल हो जाती है। अच्छा, वो नहीं रहती। जैसे हम कहते हैं कि बंदा, अब जैसे चाय पी हमने, फूड पाइप अंदर से अपना पेट को वो सिकोड़ देती है। चाय हमेशा हमारे मैदे को संकोचित करती है, सिकोड़ देती है, तो उससे क्या होता है, भूख कम होती है। बहुत लोग अभी अब बहुत ज्यादा लोग होते हैं उनको भूख लगी होती है बहुत, वो चाय पी लेते हैं और नुकसान करते हैं। मतलब जब भूख लगी है तो खाना खाओ। चाय तो सिर्फ रिलैक्स मूड है, सुबह 10-11 बजे जैसे एक रिलैक्स मूड आता है लेडीज का कि वो काम कुम करके बच्चे को स्कूल भेज के, हस्बैंड को ऑफिस भेज के फ्री हो गई, तो घर में अब थोड़ा बहुत काम है, बुजुर्गों को चाय दे दी, खुद पी ली, तो वो 1-4-5 बजे होता है कि उसने दोपहर का खाना बनाया, सब निपटा लिया, 4-5 बजे चाय पी ली। अब ऐसे ही ऑफिसों में होता है। वहां भी क्या होता है कि आप जाओ, कभी भी बैंक में जाओ, किसी भी सरकारी ऑफिस में चले जाओ, 10-10:30 बजे कहें टी टाइम हो गया, तो शाम को फिर वो 4-5 बजे जब निकलते हैं कहते हैं जल्द जल्द पैक बुक, तो अभी लेट है, अभी चाय पी लेते हैं। मतलब ऐसी सारी चर्चा चलती रहती है। तो वो जो चाय के पहले हम पानी पीने की बात करते हैं, वो हमारे मैदे को अंदर से जाके वॉश करता है, और उसके बाद जब चाय पी जाती है तो एसिडिटी और जलन की जो दिक्कत है वो नहीं पैदा होती। जैसे पानी का नेचर हो गया ठंडा, हाँ, है ना, उसकी और वो गर्म हमने पी लिया, चाय गर्म पी ली, तो उससे दिक्कत नहीं होगी? फिर कोई दिक्कत नहीं होती। ये इमीडिएट करना है आपने, ऐसा नहीं होता कि पानी पी लिया उसके 10 मिनट बाद चाय पिए, इमीडिएट करना है, पानी पियो उसके बाद चाय पी लो, कोई प्रॉब्लम आती नहीं। गोयल साहब आप चंडीगढ़ से हो ना? मैं चंडीगढ़ से। आपके जब आप आए, आप वैसे बनिए हो, है ना, बनिए गोयल? हाँ, गोयल। और आपका टच आता है पंजाबी वाला? हाँ, बिल्कुल आता है। ओके, तो मेरा दूसरा सवाल ये है कि लोग कहते हैं कि खाने के बाद ना पानी नहीं पीना चाहिए, उसके पीछे क्या साइकोलॉजी कि हमारा पेट गर्म होता है, हम वो सारी चीजें करते हैं, प्रोसेस? ये ना सिस्टम है, अभी सबके लिए नहीं है ये कि खाने के बाद पानी नहीं। अब बहुत सारे लोग हैं जो खाने के साथ पानी पीते हैं, 1 रोटी खाई, 2 सिप पानी पिया, फिर रोटी खाई, फिर 2-4 सिप पानी पिया, फिर रोटी खाई। ये तासीर है अपनी बॉडी की। अगर आपको, हाँ, ये उनके लिए जरूर है जो बच्चे हैं अभी, जिनको कोई बीमारी नहीं है, वो खाने के बाद एकदम से पानी ना पिए। अब जो लोग बीमार हैं वो डॉक्टर की सलाह से चले। वैसा नहीं हुआ कि सुभाष गोयल जी ने आके बोल दिया या फलां ने बोल दिया, उसने बोल दिया, उठा के आज ही बंद कर दो। भाई 40 साल से आप पानी पी रहे हो, एकदम बंद करोगे तो बॉडी है, उसको सिग्नल है, बॉडी सिग्नल लेती है। अब देखो, अब 1 पैग शराब पीता है आदमी पहली बार, तो 15-20 दिन में फिर वो 1 पैग पीता है, फिर 1 पीता है, फिर धीरे धीरे 2 हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं, बॉडी ने उसको ले लिया ना अंदर।
तो अब बॉडी लग गई। अब कहते हो शराब एक दिन में बंद करो, कैसे करेगा बंदा? नहीं कर सकता, धीरे धीरे होगी। उसके लिए हमारे वैद्य हैं, बहुत अच्छी मेडिसिन बनाते हैं जो शराब पीने वाले लोगों को दी जाती है, और वो खाते हैं लोग बड़े मजे से, और उसको 3 महीने में इंसान वो शराब छूट जाती है, और फिर 3 महीने और दे देते हैं उसको थोड़ा, कि वो दोबारा शराब की तरफ मुँह ही न कर पाए। 1992 से आज तक अगर सुभाष गोयल का कहीं नाम आता है ना हेल्थ सिस्टम में, तो इसके लिए आता है सुभाष गोयल, वो जो दारू चढ़ाते हैं, ऐसे लोग ना बात करते हैं। तो मतलब कई चीज़ें होती हैं जो चीज़ें शरीर को लग जाती हैं। ऐसे खाने के बाद पानी पीने की जो प्रथा है, ये सदियों से चल रही है, लोग पीते हैं। ये जरूर है खड़े होके नहीं पीना, गट गट करके नहीं पीना, सिप कर करके पानी पीना। हाँ, अगर पानी लगता है कि हमें तुरंत पीना चाहिए तो उसको गुनगुना करके पीना चाहिए। एक और चीज़ है, मैंने रिसेंटली एक चीज़ देखी, मेरे घर पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो कुछ मजदूर थे, वो पानी जब पीते थे, मैंने देखा कई बार ऑब्जर्व करा, वो बैठ के पानी पीते थे। इसके पीछे कुछ रीजन है? बहुत बड़ा रीजन है। उन लोगों को समझ है इस बात की। अब जो चीजें हम बचपन में सिखा देते हैं, या उनके जो लेबर के जो सीनियर होते हैं वो बताते हैं कि बैठ के पानी पियो, खाना खाओ, दोपहर को लेट जाओ, है ना। अब जो गधा है उसको गधा कहा गया। अब जो आदमी नालायक होता है उसको भी बोलते हैं, सियाने बुजुर्ग लोग बोलते हैं ये तो गधा है। लेकिन वो देखो खाना खा के लेटता है, पूरा लेटता है जमीन पे, बल भी खाता है पूरे। तो खाना दोपहर का खा के लेटना चाहिए, रात का खाना खा के टहलना चाहिए, सुबह को खाना कम खाना चाहिए, ऑफिस जाना होता है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है खाने के बीच में। गोयल जी, आपकी एज क्या होगी लगभग? मेरी एज होगी, मैं इंडिया से तकरीबन 60% इंडिया से मैं बड़ा हूँ और 40% इंडिया से मैं छोटा हूँ। मैं एग्जैक्ट एक एज का नंबर पूछना चाह रहा हूँ आपका। मिल गया आपको, आप ढूंढिए। मेरा मॉडल जो है वो 65 है। 65, ओके। और एज जो है वो 60 के आसपास है। 60 के आसपास है। मैं ना थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था एज रिवर्सिंग के ऊपर, एंड बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जो आज खाली मेडिसिन के ऊपर टिके हुए हैं। मैं एक बंदा है बाहर का, मैं उसका नाम नहीं लूंगा इस पॉडकास्ट पे, वो अराउंड है 50 के आसपास है, 50-60 के आसपास उसकी एज है, और वो लगता है ऐसा है कि जैसे उसकी एज हो 25 के आसपास। उसने इतना ज्यादा ट्रांसफॉर्म कर लिया अपने आप को मेडिसिन के थ्रू, एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू, इन सब चीजों के थ्रू, और देख के लगा ही नहीं था कि ये ऐसा भी हो सकता है। आप ऐसा भी हो सकता है कि एज रिवर्स हो सकती है, दिस इज पॉसिबल। हाँ, आपने कभी इस चीज के ऊपर खाने में, डाइट में, अगर जैसे मैंने नहीं बताया था आपको क्या जज है कि कितनी उम्र होनी चाहिए गोयल साहब की? आपकी अराउंड 50 होनी चाहिए ना। 10 ईयर तो कम लग रही है ना, 10, 5, 6 कुछ समथिंग कम लग रही है। इसका रीजन है कि जो हमारा दिनचर्या है बहुत व्यस्त है, बहुत व्यस्त है। पहले हम स्ट्रगल में थे, तब स्ट्रगल के कारण व्यस्त थे। अब स्ट्रगल कंप्लीट हुई तो अब ड्यूटी ज़्यादा हो गई। अब 18 घंटे की वर्किंग है हमारी, कभी किसी चैनल पे, कभी किसी चैनल पे, और कभी ओपीडी में पेशेंट आते हैं। अब 200-250 पेशेंट है डेली का, 12-13 डॉक्टर हैं जो देखते हैं, हम भी साथ में लगे रहते हैं, तो पूरा दिन उसमें लगता है। तो फिर भी इसको संभालना, अपनी हेल्थ को कैसे संभव होता है? जैसे आयुर्वेद है, अब आयुर्वेद में एक दोष है, वात पित्त कफ के बारे में बात होती है। उसमें एक त्रिदोष नाशक औषध है जिसका नाम है त्रिफला। अब त्रिफला में हरड़ है, बहेड़ा है, आंवला है, 3 फलों का होता है ये त्रिफला। हरड़ 1, बहेड़ा 2, आंवला 4, ऐसे इसकी रेशो ली जाती है जो सही है, जिसको हम त्रिफला अमृत के रूप में बना रहे हैं। हमारी जो कंपनी है वैदवान कंपनी है, कभी सर्च करना www.vaidwan.com, तो उसमें एक बाजार खुलता है क्या कि हम होम रेमेडीज कैसे, किस किस चीज को हम अपनी लाइफ में लेके आए ताकि हमारी लाइफ जो है वो गुड हो जाए, हेल्थ जो है वो स्वस्थ हो जाए, और जो एज है वो एक नंबर बन के रह जाए। तो उसके लिए जो त्रिफला है, इसका 1 चम्मच अगर शाम को 5 बजे, मतलब 5 ग्राम त्रिफला 5 बजे शाम को जेंट्स लोग लेते हैं, तो
और लेडीज जो है वो 5 बजे सुबह। ये इंसान की तासीर को चेंज करने की शक्ति रखता है। त्रिफला जब तीनों चीजें। त्रिफला भी 2 तरह का आता है, एक आता है त्रिफला का जूस आता है जो कंपनी आपने बताई, और एक चूरन टाइप का आता है। हाँ, तो चूरन की बात कर रहा हूँ। जूस में तो प्रिजर्वेटिव डलेगा ना, वो तो उसका इफेक्ट कम करेगा। अगर आप त्रिफला पाउडर लेते हो, वो भी 1, 2 और 4% की रेशो। अब बराबर नहीं होना चाहिए, हरड़ भेड़ा आंवला तीनों बराबर जो होते हैं वो भी ठीक है, लेकिन वो वैद्य लोग लिखते हैं बीमार। अगर आपने सच में त्रिफला का पूरा फायदा लेना है तो 1, 2 और 4 का त्रिफला आता है, त्रिफला अमृत के नाम से, और ये हमारी वेबसाइट पे पड़ा है। जैसे वैद्यवान.com पे लोग जाते हैं, अभी भी रोज का 500-600 ऑर्डर है इसका, मामूली त्रिफला नहीं है। ये लोगों को पता है इसका कि सुभाष गोयल को आप मान लो कि 1996 में मैंने इसको शुरू कर दिया था, 5 ग्राम त्रिफला 5 बजे शाम को लेना, और आज तक गट हेल्थ की कोई प्रॉब्लम नहीं। दांत अभी तक मैं कभी डेंटिस्ट के पास नहीं गया, और मेरे को मेमोरी की कोई प्रॉब्लम नहीं, काम करने में थकते नहीं है, कोई घुटनों की, कोई बैक प्रॉब्लम, कोई पेट, किसी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और चीज मुझे जाननी है कि त्रिफला जैसे रात को हमने खाना खा लिया, तो रात को खाना खाने के बाद ले सकते हैं या नहीं ले सकते? ले सकते हैं, और सुबह लेना है। ये तो 5 बजे मैंने उन लोगों के लिए रखा है कि जिन लोगों की आदत है कि रात को 2 पैग लगाने हैं कि भाई 5 बजे खा लो। अब जो नॉर्मल है, जो हमारे जैसे लोग हैं जिन्होंने खाना खाना है और दूध पीना है, सोना है, तो वो दूध के साथ ले सकते हैं, गर्म पानी के साथ ले सकते हैं रात को, और पेट सुबह साफ होता है। और दूसरी बात ये आपकी इंटेस्टाइन को कंप्लीटली रिलीफ कर देता है। मतलब जितना भी आपने खाया पिया उसमें पेस्टिसाइड है, उसमें बहुत सारे ऐसे तत्व डले होते हैं जो नुकसान करते हैं बॉडी को। अब फ्रूट के ऊपर भी बहुत कुछ लगा होता है। करेक्ट। तो उस चीज के लिए त्रिफला जो है वो बहुत ही कमाल का एक उत्पाद है, जो हमारे पूर्वज बना गए 5-6 हजार साल पहले, पुराने ग्रंथों में लिखा है। वही फार्मूला है, वो किसी का नहीं है। त्रिफला मैं खुद लेता हूँ, मैंने इसका एक्सपीरियंस करा है, गट की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके फायदे क्या क्या है? स्किन, बाल, जो भी आपको लगता है क्या क्या फायदे, जो ऑडियंस को आप बताओगे कि उनके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा थोड़ा। अच्छा, आपने त्रिफला कब खाना शुरू किया है? मुझे 3 साल के आसपास हो गए। 3 साल हो गए। तो 3 साल में आपको क्या एक बेनिफिट बताओ आप, बाकी मैं बताता हूँ इसके। कोई मेकअप नहीं करा है, शाइन रहती है। हाँ। दूसरा, बाल अच्छे रहते हैं। हाँ। तीसरा, गट हेल्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। कहीं मैं बाहर जाता हूँ और बाहर जाके अगर मैं बाहर का खा लूंगा तो उसके बाद मैं त्रिफला लेता हूँ, जिससे मेरा पेट एकदम क्लीन रहे, साफ हो जाए। तो ये मुझे फायदे दिखाई दिए त्रिफला के, तीन फायदे मेजरली। आपके हिसाब से और क्या क्या? और देखना, इससे आपका ENT जो है, आईज, नोज एंड थ्रोट, ये जो चीजें हैं इसको ये प्रॉपरली सेट करके रखता है। ब्रेन इतना शार्प रहता है। जो लोग त्रिफला खाते हैं वो मतलब एक वो वाली जिंदगी जी जाते हैं जो जिंदगी हर कोई जी नहीं सकता। ये अमृत है। ये पैरों को, कभी जैसे लोग कंप्लेंट करते हैं जी पैरों में जलन होती है, पैरों में आग निकलती है। अब जैसे डायबिटिक पेशेंट बहुत कंप्लेंट करता है कि आंखें चिप चिप करती रहती हैं और दांत टूटते हैं और पैरों में आग जलन होती है, तो उसमें तो ये बिल्कुल अमृत रूप है। लेकिन ये है कि जो त्रिफला अमृत रूप है ना जी, वो त्रिफला अमृत ही लेना है। अब जो नॉर्मल त्रिफला है जैसे आप खा रहे हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप त्रिफला अमृत खाएंगे जैसे 1, 2 और 4 की रेशो का, वो क्या करता है, पेट के अंदर जितनी अपनी इंटेस्टाइन है, आंतड़ियां हैं, उनके अंदर जमा हुआ मल जो रह जाता है, रोज रह जाता है, उसको पंजाबी में बताऊं कि खुरच खुरच के, कुरेद के उसको क्लीन करता है। मतलब आप देखेंगे कि 10-15 दिन में पेट से आप इतने खुश रहोगे कि आपको कोई टेंशन या स्ट्रेस आ भी गया, आपको ठीक है यार कोई बात नहीं, क्योंकि अंदर से खुश हैं हम। और ये स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए भी बहुत काम करता है। ये अपनी बॉडी के अंदर जितनी भी नसें हैं, मसल्स हैं, हड्डियां हैं, सभी चीजों में फायदा करता है। और हार्ट, ब्रेन, लिवर की तो ये जान है त्रिफला। त्रिफला मैं लेता हूँ। अगर मैं जिम जा रहा हूँ सुबह, अगर मैंने सुबह ले लिया तो मुझे 2 बार वॉशरूम जाना पड़ जाता है। तो ये इतना पावरफुल है। त्रिफला पावरफुल है और लोग लेते हैं जी, अच्छी बात है। और ये पहले करता है, बाद में ये सेट भी हो जाता है। त्रिफला ने जिस इंसान के साथ दोस्ती कर ली,
या जिस इंसान ने त्रिफला अमृत के साथ दोस्ती कर ली वो जिंदगी में बूढ़ा नहीं हो सकता, ऊपर से चिट्टा हो जाएगा बाल उसका। और एक वो चीज वेट लॉस भी होता है उससे, वेट सेट रहता है, कम है वेट बढ़ेगा, जो अंडर वेट है उसको वो सेट करेगा, जिसका वेट ज्यादा है उसको मैनेज करेगा। अब देखो मुझे खाते हुए इसको कम से कम 28-29 साल हो गए, तो एक ही चम्मच लेते हैं और हफ्ते में एक दिन छोड़ना भी चाहिए, ये भी ध्यान रहे। अच्छा। इसके हम एडिक्ट नहीं होना, हफ्ते में एक दिन छोड़ दो ताकि बॉडी रिएक्टिव होती रहे। तो मेरा वेट आज से पहले जब मैंने शुरू किया तब भी इतना ही था, 60 kg, आज भी उतना ही है। मतलब कि कभी 1-आधा किलो ऊपर नीचे हुआ होगा, अदरवाइज सेम चलता है। जो मुझे अभी चंडीगढ़ में तो लोग मुझे ऐसे जानते हैं जैसे हम घर में रहते हैं अपने। तो वहाँ जिन लोगों ने मुझे 1996 में देखा हुआ है वो आज भी 100 लोगों में खड़े हुए पहचान लेते हैं। चेंज ही नहीं हुआ, कुछ सेम है, बस इतना चेंज हुआ कि पहले वो काका जी कहते थे अब अंकल जी कहते हैं, बस इतना सा फर्क पड़ा, अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ा बॉडी में। ठीक है। अब मैं थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बात करने वाला हूँ आपसे। इस पे गाली भी पड़ सकती है हमें, क्योंकि लोग एक वीगन डाइट करके नाम आया है, ठीक है, वीगन डाइट फॉलो करते हैं, इसमें दूध का कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं करते, दूध घी मक्खन वगैरह, वो वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए। वीगन डाइट कुछ उस तरीके से रहता है। आपका क्या कहना है कि वीगन डाइट सही है या नहीं है? हाँ, अब हर चीज ना एक जमाने के मुताबिक होती है। अगर हम उसको कहें कि सही नहीं है, ये गलत होगा। अगर हम कहें कि वो सही है तो उस पर विचार करना होगा कि किसके लिए सही है, किसके लिए नहीं सही है। अब कोई आदमी मान लो 30 वर्षों से दूध पीता आ रहा है, अब उसका एकदम से दूध छुड़वा दो तो हड्डियां तो मांग रही है ना उससे वो चीज। कोई भी चीज है। अब कोई आदमी, अब एक इंसान ने आज से 30 साल पहले दूध का गिलास लिया, 30 वर्ष हो गए, वो एक ही गिलास दूध ले रहा है। एक आदमी ने 30 साल पहले दारू का गिलास लिया, आज वो 30 गिलास पीने लग गया। वो क्यों बढ़ गई? उसने अंदर से बॉडी को खाया। दूध ने क्या किया? जो आप खर्च करते हो डेली उसको मेंटेन किया, ठीक है ना, वो मेंटेनेंस करता है। अब वो एक्स्ट्रा मेंटेन तो कर नहीं सकता कि 10 गिलास पी लो, है ना, उल्टा 10 गिलास पियोगे बॉडी ने लेने नहीं, लूज मोशन लगे रहेंगे आपको। तो मतलब ये है कि अब जो चीज बॉडी को नुकसान करती है वो बॉडी में उसकी मात्रा बढ़ती जाती है। जैसे अब बच्चे को भूख लगी है, उसको रोटी बना के दे दो, कनक चपाती बना के खाता नहीं, उसको बोलो बेटा वो पिज्जे वाले को ऑर्डर कर, मेरा मन कर रहा है रोटी आज खानी नहीं, वो फटाफट आपकी थाली लपेट के ऑर्डर करके खा जाएगा, पिज्जा पूरा खा जाएगा। क्यों? वो बॉडी को मांग, डिमांड है, नुकसान कर रही है वो चीज। जबकि खाना जो वो चपाती खा रहा है उससे फायदा होना है, उसको आदत पड़ी हुई है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप कह रहे हो वीकेंड पे जो डाइट है, अच्छी बात है। हम उसको ये कहते हैं कि अगर आप वीकेंड पे करते हो तो डेली क्यों नहीं करते? आप डेली संभल के चलो। सुबह 10 बजे से पहले सोच लो कुछ खाना ही नहीं है, अगर खाना है तो सैलड खाएंगे या फ्रूट खाएंगे। 11 बजे के बाद डट के नाश्ता करो। लंच में कहो कुछ खाना ही नहीं, छोड़ दो लंच। डिनर करेंगे तो डट के करेंगे, या फिर लंच इतना ज़्यादा हैवी करो कि डिनर की जरूरत ना पड़े। मील 2 टाइम लो, बेस्ट लो। दही लो, उसके अंदर दही की लस्सी लो उसके अंदर। और एक बात और मैं बताऊं कि जो दही है ना, ये हमेशा प्लेन लेना चाहिए। इसमें जैसे ही नमक मिलाया, चीनी मिलाई या शक्कर में कुछ भी मिला दिया, इसका जो फायदा देने वाला कंटेंट है इसके अंदर वो नुकसान में चेंज हो जाता है। तो प्लेन और रॉ लेना है। रॉ लेना है। जैसे एक गिलास ले लो कांच का, आधा उसमें दही डाल दो, आधा पानी डाल के चम्मच से हिलाओ, घोल घोल के पी जाओ। अच्छा, देखो उसका आनंद। जो नीचे बच गया फिर पानी डाल लो, फिर घोल के पी लो। मतलब उसको ऐसे पियो, एकदम फायदा करता है। और उसका फायदा आपको देर से नहीं, तुरंत दिखेगा। 10-5 मिनट में आपको लगेगा शरीर रिलैक्स हो गया। अब दही में चीनी डाल के खाओ, ये करो, शरीर सोने को जाएगा कि यार सोते हैं, नींद आ गई। लोग कहते हैं लस्सी पी के नींद आती है, मैं कहता हूँ प्लेन पी के देख, नहीं आएगी। अगर उसमें मीठा डाल के पियोगे तो आएगी। तो कुछ ये चीजें हैं, ये नहीं है कि जानकारी पूरी होनी चाहिए। अगर आप वीकेंड डाइट को फॉलो कर रहे हो तो उसकी जानकारी आपको भरपूर होनी चाहिए। ये ना हो कि आपने खाना भी छोड़ दिया, जो खाना था वो खाया ही नहीं। ठीक है, ये अब एक और डाइट, आप चिकन विकन खाते हो? मैं तो नहीं खाता, वेजिटेरियन हो? ठीक है। एक सर्वे मैं लोगों को भी सलाह नहीं देता। ठीक है, तो अब इस पे भी आ जाता है। एक होती है नॉन वेजिटेरियन डाइट, एक होती है वेजिटेरियन डाइट।
अगर मोस्टली पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियन चलता है, वेजिटेरियन बहुत कम चलता है। अब इसमें खाने से बहुत सारी चीज़ें होती है। नॉन वेजिटेरियन खाने से बॉडी का तमस इंक्रीज होता है, मसाले वगैरह XYZ बहुत सारी चीज़ें होती है। वेजिटेरियन खाने का अपना अलग चीज़ है। नॉन वेजिटेरियन लोग, कुछ लोग मना करते हैं कि नहीं खाना चाहिए, और उसमें नॉन वेजिटेरियन वाले ऑफेंड हो जाता है, अरे कैसे नहीं खाना चाहिए, खाना चाहिए, प्रोटीन मिलता है, ये मिलता है, उससे फलाना ढिमकाना। तो आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? देखो, नॉन वेज में पता नहीं क्या मिलता है, ये तो खाने वाले जाने, लेकिन आप देखो कि पानी में पानी मिलाओगे, किसका भला होगा? पानी ले लिया, उसमें पानी लेके डाल दिया, कौन सी चीज बढ़ी उसमें, कौन सी काम हुई? कुछ नहीं हुआ। तो नॉन वेज में नॉन वेज डालोगे, मांस में मांस डालोगे, क्या होगा? ये जो चीजें बनी थी, हाँ एक चीज जरूर है कि नॉन वेज खाने वाले लोगों में B12 की भरपूर रहती है मात्रा। वो B12 हम अपने इसमें भी ले सकते हैं आयुर्वेद में, जैसे सफेद मूसली है, सालब पंजा है, और पनीर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। पनीर भी तो क्या है, उसको लोगों ने हमारे देवी देवताओं ने बोल दिया कि दूध जो है वो अमृत है तो नॉन वेज है ना, जानवर से ही मिलता है हमें, है ना। तो वो पनीर भी नॉन वेज के जितने तत्व रखता है, वही जो जानवर के मांस में है वही उसके अंदर भी है। तो वो चीज़ जो है उसको उस तरीके से अगर लिया जाए, प्रोटीन बहुत है, लेकिन प्रोटीन के लिए हमारी दालें बनी हुई हैं, सभी दालें खाने से प्रोटीन मिलता है। और सब्जियां जैसे तोरी है, घिया है, टिंडा है, ये सारी सब्जियां जो है प्रोटीन प्रोड्यूस करती हैं। और बहुत सारी सब्जियां भगवान ने हमें दी हैं, जैसे अरबी है, भिंडी है, ये बहुत कमाल की चीज़ें हैं। तो अगर लोग ये खाते हैं, और बात तो वही होगी ना कि वेज की बात करें कि नॉन वेज की करें, तो नॉन वेज का बेनिफिट वाली बात अगर करेंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं किंतु परंतु हो सकता है। अगर हम वेजिटेरियन फूड जो है इसकी बेनिफिट की बात करेंगे, कोई किंतु परंतु नहीं है, वो बेनिफिट है ही है। मैं ना एक चीज देख रहा था, एक सीरीज है द गेम चेंजर करके, उसमें वो वीगन डाइट के बारे में ज्यादा बात करते हैं, और इवन वेजिटेरियन, मैं भी अपनी डाइट को लेकर बड़ा कॉन्शियस हूँ। मैंने एक चीज देखी, जो जानवर है, जो वेजिटेरियन जानवर जैसे हाथी हो गया, उनके अंदर स्मॉल इंस्टेंटाइन मिलती है, और जो जैसे शेर हो गया वो मांस खाता है तो उसके अंदर लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। अब ह्यूमन के अंदर ना दोनों होती है, लार्ज और स्मॉल दोनों होती है। तो मुझे जो लगा इंसान के लिए दोनों चीजें बनी है। आपका क्या विचार है इस चीज के ऊपर? दोनों है हमारे अंदर। हाँ, एक्चुअली इंसान के लिए बनी होंगी दोनों, खाते भी हैं। अब इसके लिए बहुत सारे लोगों का ये भी मिथ्या है कि अगर हम नॉन वेज ना खाएं, ऐसा बताते हैं लोग जो खाते हैं। बात हम जब करते हैं उनके पास यही जवाब होता है, और तो नहीं होता, कि अगर हम नॉन वेज ना खाएं तो अकाल पड़ जाएगा खाने का, क्योंकि इतना मिलेगा नहीं लोगों को, इतनी दालें, इतनी कनक, इतनी मक्की, इतना ये फूड मिलेगा ही नहीं कि वो कहते हैं अकाल पड़ जाएगा खाने का। मैंने कहा ये तो बात ठीक है भाई आप लोगों की, है ना। इस बात से तो हम भी सहमत हैं कि अगर जो चीज़ को हम ज़्यादा खाएंगे वो कम हो जाएगी दुनिया में मिलनी। लेकिन अगर आप कहो कि छोटी आंत और बड़ी आंत ये दो तरह के फूड खाने के लिए बनी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो जो खाना है पहले जिस आंत में जाना है उसमें जाता है, फिर दूसरी आंत में होके मल द्वार से बाहर निकलता है, फोकट पदार्थ बाहर निकल जाता है, जिसको हम टॉयलेट कहते हैं या लैट्रिन कहते हैं। जो हमारे उसके अंदर तत्व होते हैं वो बॉडी को अपने मिल जाते हैं लीवर के थ्रू। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमें दो आंत मिली है तो हमें वो दोनों फूड खाने के लिए मिली हुई हैं। तो मेरे ख्याल से वो तो गुरु नानक देव जी को मिली थी, वो सभी को मिली हुई है, हमारे गुरुओं पूर्वजों को तो उन्होंने तो खाया नहीं, है ना। तो लेकिन ऐसा नहीं है, जो खाते हैं वो उनके पास बहुत सारी बातें करने के लिए। अदरवाइज नॉन वेज जो है, हमने कभी किसी को खाने को मना नहीं किया, हमने कभी किसी को ये भी नहीं कहा कि ये खाना नहीं चाहिए, पाप है पुण्य है, ये तो भगवान को पता है क्या पाप है क्या पुण्य है। लेकिन ये जरूर है कि इसके जो बेनिफिट नहीं है वो हम जरूर लोगों को बताते हैं कि जिसको प्रॉब्लम आ गई है उसके लिए ये किस तरह से। अब जैसे फिश है, हम मना नहीं करते किसी को, फिश खा लेनी चाहिए, क्योंकि फिश के अंदर एक पानी फल जैसे गुण होते हैं। जैसे सिंघाड़ा होता है, पानी में होता है वो, ऐसे ये फिश होती है। और जो एग लेते हैं उनको हम मना कर देते हैं कि भाई एग अगर देसी मिल रहा है, जिसको हमारे पंजाब में कहते हैं रूढ़ी मार का,
जो मुर्गी बाहर खाती है वो अगर अंडा देती है वो असली है, वो खा लो। तो कम से कम उसका पाप अगर आपने किया, उसके बच्चे का अंडा खा लिया, तो कम से कम उसका बेनिफिट तो मिला आपको। अब जो उबला हुआ अंडा ले लिया आपने, खा लिया, वो तो उसकी जगह तो आलू खा लो। आलू भी तो उतना ही आलू के जितना प्रोटीन किस में है? किसी में नहीं है। कुछ भी ले लो, कहीं भी उठा लो, आलू मिलेगा आपको। क्यों हमारे बुजुर्ग लोग ये करके गए हैं? क्यों पूर्वजों ने, उस समय शेफ थोड़ी हुआ करते थे, यही शेफ थी हमारी दादियां माताएं, है ना? तो उसमें भी बहुत प्रोटीन है। मैं कुछ चीजें जानना चाह रहा था, मैं चाहता हूँ आप इस पे विचार रखें अपना, क्योंकि मैं आपको एक थोड़ी सी छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। मैं रिसर्च कर रहा हूँ एज कैसे रिवर्स हो सकती है, उन लोगों के बारे में पढ़ रहा हूँ कि वो क्या क्या खाते हैं, क्या सप्लीमेंट लेते हैं, किस तरीके से साइंटिफिक चीज़ों का मदद लेके भी अपनी एज को रिवर्स कर रहे हैं। प्लस एक जगह हमारे साधु संत हैं जिनकी एज 100 साल पहुंच गई, और रिसर्च करके जो मेरे सामने आया, जो ये मैंने पर्सनली खुद ही देखा है कि वो खाना नहीं खाते हैं ज़्यादा, बिल्कुल नहीं खाते हैं वो। एक मैंने देखा वीडियो देखी, एक साधु मेडिटेशन में बैठे हुए काफी टाइम से, उनकी पूरी बॉडी पे जाले वाले लगे और ही इज परफेक्टली फाइन। कहा मैं इतने 10-15 दिन से मेडिटेशन कर रहा हूँ और मुझे खाने की कोई नीड ही नहीं हुई। तो मैं देख रहा था किन जानवरों की एज ज्यादा रहती है, तो सबसे ज्यादा जो एज मैंने देखा वो कछुओं की रहती है। अब मैंने देखा कि चलो कछुए का पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं, कितना खाना खाते हैं और क्या क्या करते हैं। देखा है तो खाना बहुत कम खाते हैं, महीने में, हफ्तों में खाना खाते हैं और जाके सो जाते हैं लंबे लंबे टाइम तक। उनकी एज 300 है, 1000 साल है। देख के मैं शॉक्ड हो गया। फिर ये चीज़ मैंने कनेक्ट करी साधुओं के साथ कि वो कम खाना खाते हैं और ध्यान में रहते हैं। इस पे आप कुछ डालना चाहोगे लाइट? देखो, हमारे बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट हैं या प्रोग्राम है जिसमें मैंने ये बात कही हुई है कि जीवन को 2 तरीके से जिया जाता है। कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। अब जो खाने के लिए जीते हैं वो कम जीते हैं, और जो लोग जीने के लिए खाते हैं उनका जीवन बहुत लंबा होता है। अब जैसे डायबिटीज का पेशेंट है, आप कभी शुगर के पेशेंट पे रिसर्च करना, शुगर के पेशेंट की लाइफ नॉर्मल लोगों से ज़्यादा होती है। क्यों? उसके खाने पीने पे तुरंत बंदिश हो जाती है, वो फिर लिमिटेड खाता है, बैड हैबिट सारी छोड़ देता है। वो धीरे धीरे उसको तो लगता है कि मेरे को शुगर होगी, पता नहीं अब क्या हो गया, पर भगवान ने उसको लंबा टाइम जिंदगी देनी है। तो जो लापरवाही करते हैं, दारू भी पीते रहते हैं, खाना भी नहीं परवाह करते, शुगर कितनी है 500-600 रहती है, नहीं चिंता करते, उनको फिर कभी अटैक आ गया, कभी कुछ हो गया, वो फिर जल्दी चले जाते हैं। जो लोग केयर करते हैं, जो कम खाते हैं, यहाँ से एग्जाम्पल मिलता है कम खाना और लिमिटेड तरीके से खाना और अच्छा खाना, वो आपको हमेशा आपकी लंबी उम्र और उम्र के साथ साथ आपको स्वस्थ जीवन देगा। यही नहीं हो कि लंबी उम्र हो जाए और आप घुटने के सीटते रहो, ऐसा नहीं। मेरे पास बहुत लोग आते हैं जो जिनकी उम्र 82 है, 92 है, ये मेरे पास बहुत आते हैं डेली, और मैं उनको अपनी चेयर से खड़े होकर सैल्यूट करता हूँ और मेडिसिन में बहुत मैक्सिमम डिस्काउंट भी देता हूँ कि आप लोगों ने इतना लंबा जीवन जो है वो कितने अच्छे तरीके से जिया है। तो उस दिन भी उनकी तकरीबन ऐसी ही बातें होती हैं कि गोल साहब कुछ ऐसा दे दो कि अब वैसे तो मैं ठीक हूँ, कोई बीमारी नहीं है, तो कुछ ऐसा दे दो कि अभी किसी पे बोझ ना बन जाऊं, चलते फिरते जाऊं दुनिया से। तो कम खाना जो है वो बहुत गुड है अपनी हेल्थ के लिए, और जो मेडिटेशन है तो कमाल है। साधु संत आपने देखा होगा कि कई बार 10-10 साल समाधि में चले जाते थे, उनके ऊपर बहुत कुछ जम जाता था। ऐसे हमने इतिहास में पढ़े, अब देखे तो है नहीं, लेकिन वो उनके पास एक शक्ति थी जो फूड की जरूरत ही नहीं पड़ती, ना उनको मल की, ना मूत्र की, ना खाने की, ये इच्छा ही खत्म हो जाती थी बॉडी की, और जब वो जागते थे तब वो ठीक हो गए, वही सेम जीवन। तो ये बहुत सारे लोग अभी भी हैं दुनिया में जो मेडिटेशन करते हैं, और मेडिटेशन के जो प्रभाव है वो तो उसमें अभी मैं आपको यंग लोगों को बताना चाहूँगा, जो भी यंग लोग हैं या ऑफिस में बैठे हैं या मेरी तरह या अपनी तरह या आपकी तरह काम कर रहे हैं, जो व्यस्त रहते हैं, उनके लिए सिर्फ एक चंद्र नाड़ी, जो अपनी चंद्र नाड़ी है, अगर हम उसको एक्टिव कर लें तो बहुत सारी समस्याओं का हल हो सकता है। ये कहाँ होती है? ये हमारी राइट नोज को बंद करना है, लेफ्ट नोज को चालू करना, ऐसे जैसे एक साइड से इसको बंद किया, ये वाला जो है लेफ्ट, इससे ही अंदर लेके जाना सांस और इसी से बाहर निकालना।
इसको 10-15 बार करेंगे, आप देखेंगे कि अंदर से कुछ चीजें जो है वो आपको लाइट फील हो रही है, आपका जो ध्यान नहीं लगता। बहुत सारे लोग होते हैं जो मुझे कहते हैं गोयल साहब मैं मेडिटेशन करता हूँ, मेरा तो ध्यान ही भटक जाता है। तो मैंने उनको बोला कि फोकस कर, सामने एक चीज लगा ले, कुछ भी, चाहे अपने गुरु की फोटो लगा, चाहे अपनी लगा, चाहे किसी की लगा, चाहे गर्लफ्रेंड की लगा, किसी की लगा मतलब ध्यान लगाना है तो सामने लगा के उसकी तरफ नाक सीधा करके बैठ और उसको ऐसे देख, वो धीरे 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 वो पूरी दीवार पे वही बन जाएगा और उससे आपका जो ध्यान है वो टिकने लगेगा। और जैसे ही ध्यान टिकना शुरू होता है, आप अपने इष्ट को या जो भी आप हासिल करना चाहते हो, जो भी आप बात करना चाहते हो भगवान से, वो चीज लेकर के आप, जैसे अभी मैं उसको ध्यान मेरा भी लगता है, मैं जब ऐसे करता हूँ बैठता हूँ तो मेरे को एक ही मंत्र आता है जो महारानी के नाम पे है, बस जय माता दी 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 ऐसे करते हैं। तो उससे एकदम पूरे रूम का माहौल चेंज हो जाता है, स्ट्रेस लेवल कम होता है, बॉडी लाइट हो जाती है, क्योंकि पूरा दिन 200-250 लोगों से है ना बात करते हैं। अब जैसे मेरे पास बहुत सरदार फैमिली आती है, मैं उनको कहता हूँ देख के ध्यान लगाओ, बोलो वाहिगुरु 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 करते रहो करते रहो करते रहो, वो चीज पूरा रूम चेंज हो जाता है। तो जिस भी इष्ट को आप मानते हो, जो भी आपका आप चाहे अपने माता पिता को मानते हो, वो भी आप बोल सकते हो, है ना। तो वो चीजें जो है वो आपको रिलैक्स करती हैं और आपका ध्यान स्टेबल करती हैं, और उससे देखना आपको कितना मतलब कि समाज में भी उसके अंदर आपको काफी रिस्पेक्ट मिलती है, क्योंकि आपके चेहरे का ऑरा ही बदल जाता है। इसके दो रीजन है। एक होता है कि आपने आंख बंद करी और आप फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं होता, उसमें बहुत कम लोग कर पाते हैं, वो जिनकी प्रैक्टिस है। मैं कर लेता हूँ क्योंकि मैं बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अब जो उच्चारण वाली है, जो आपने बताया जैसे वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, उसमें क्या होता है कि वो सोच ही नहीं सकते, वो वही चीज बोले जा रहे बोले जा रहे। और जैसे ओम शब्द है, ये ब्रह्मांड में पूरा, तो उनका जो पूरा फोकस है ना ओम पे चला गया, इसलिए वो मेडिटेशन कर पाते हैं। ये दो चीजें थी जी। बिल्कुल। मेरा ना इंटरेस्ट बहुत है, मैं बिजनेस ओनर हूँ, मेरा खुद का बिजनेस है, और अब बिजनेस इतना कर लिया है कि सब चीजें बढ़िया है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बीच में कहाँ से आ गया, तो मैं आपको बता दूं, मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल या बिजनेस ओनर हो और अपने बिजनेस के अंदर लीड्स, मार्केटिंग, सेल्स, ब्रांडिंग नहीं कर पा रहे हो, तो इसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। और इवन अगर आपको ये भी फील हो रहा है कि आपका बिजनेस सैचुरेट हो चुका है, तो मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूँ। नीचे डिजिटल धैर्य की ट्रेनिंग है, वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि आप अपने बिजनेस को जीरो से कैसे स्केल कर सकते हो और इवन सैचुरेटेड बिजनेस को दोबारा से कैसे चला सकते हो। नाउ यू कैन एंजॉय दिस पॉडकास्ट। लेकिन अब मेरा जो इंटरेस्ट ना वो दो चीजों की तरफ आ रहा है। एक, सुपर ह्यूमन किस तरीके से बनना है कि अपनी एज को कैसे बढ़ा सकते हो, दूसरा स्पेस के बारे में। तो अभी स्पेस के बारे में बात नहीं करेंगे, अभी हम बात करेंगे एक सुपर ह्यूमन की बॉडी कैसे बन सकती है, वो अपना दिनचर्या बढ़िया करके बन सकती है। आप क्या बोलोगे, सुबह से लेके शाम तक का दिनचर्या क्या होना चाहिए, उसमें कितनी कसरत करनी चाहिए, कितना आराम करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए? देखो, ये बड़ा मुद्दा है। अभी जैसे जो आयुर्वेद के हट के अगर बात करें नेचुरल पैथी की, नेचुरल सिस्टम की, कि हम नेचर के साथ कैसे चल सकते हैं, उसमें क्या है कि जो सुबह हम सबसे पहले उठते हैं, सबसे पहले तो अपनी ये जो नाड़ी है ये इसको चेक करना होता है, किंगला और पिंगला दोनों कौन सी चल रही है। अब मान लो राइट चल रही है तो इसका एक समय होता है, और फिर लेफ्ट शुरू होती है, और एक समय होता है कि दोनों चलती होती है। अब अगर आपकी ये लेफ्ट वाली सुबह चल रही है, जब आप उठे हो तो आपने ये पाँव नीचे रखना है लेफ्ट बेड से, तो आपका दिन ही कुछ और होता है। अगर राइट चल रही है तो समझो आज का दिन थोड़ा गड़बड़ है, तो उसको उसी समय सेट किया जा सकता है। उसको दबा के 10-12 बार खींचो और वो सेट हो जाती है। तो सबसे पहले ये, उसके बाद आप, बहुत सारे लोगों की आदत है कि पानी पीना, गर्म पीना या ठंडा पीना या नॉर्मल पीना या तांबे के गिलास में पीना, कोई लकड़ी के गिलास में पीता, कैसे भी करके पानी की आदत है लोगों की, और कईयों की नहीं भी है। पर सुबह सुबह पानी पीते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करो कि पहले आप पानी को बासी मुंह पियो। जैसे मुंह में बिल्कुल सुबह जैसे उठे जो सलाइवा है वो पेट में चला जाए, तो वो पानी उस वैसे पूरा ऐसे घूंट भर भर के
कुरला कर करके अंदर भरो उसको, तो वो एक। तो उसके बाद आप 2-3 मिनट बाद आप टॉयलेट चले जाओ, आपका पेट एकदम क्लीन होगा, ये इसका फायदा मिलता है। और फिर आप ब्रश वगैरह करो, जो भी आप करते हो। वैसे तो मैं कहता होता हूँ कि कभी कभी त्रिफला पाउडर लेकर के जो होता है उसको अपने हथेली पे रख करके उसमें थोड़ा सा सिंधा नमक मिला करके ऐसे पाउडर मिक्स करके उसको दांतों की मसाज करो, साथ में 2-4 बूंदे उसमें सरसों तेल की डाल दो। जो दांतों की मसाज होती है उससे आपको कभी डेंटिस्ट के पास नहीं जाना पड़ता। मैं तो गया नहीं अभी तक, क्योंकि ये चीज़ें हम करते हैं। उसमें अकरकरा मिलता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जो दांत मंजन होता है हमारे वैद्य जी बनाते हैं, उसका नाम है दंत गज केसरी, एक पाउडर है दंत गज केसरी, वो दिया जाता है, वो भी लोग लेते हैं। उसमें काफ़ी चीज़ें हैं ऐसी, वो बाद में बात करेंगे। लेकिन ये जो पहले ये करके मंजन वगैरह, आप उसके बाद आप आकर के सबसे बढ़िया है कि सैलड मिल जाए तो आप सैलड खाइए। सैलड के 15-20 मिनट बाद आप मन पसंदीदा अपने फ्रूट खाइए। और उसके बाद आप जो दिन में चाय पानी पीते हैं वो अपना ले सकते हो, चाय ले लो, दूध ले लो या खाना खाओ, जो भी आप खाते हो। तो उसके बाद फिर कम से कम 1.5-2 घंटे का गैप ही रखो। लोग क्या करते हैं, नाश्ता किया, घर से निकले, ऑफिस जाते, फिर चाय पानी पी लिया, सीधा फिर लंच पे ही जाओ। और जो लंच है, कोशिश तो करो लंच को या तो ब्रेकफास्ट के साथ खत्म कर दो या फिर लंच को डिनर के साथ खत्म, या डिनर को लंच के साथ खत्म कर दो। मतलब ऐसा अगर फूड लोग लेते हैं। अभी जमाना चेंज हो गया। पहले होता था कि लोग 4 बजे उठ जाते थे, सुबह दोपहर शाम 3 बार खाना खाते थे। अब लोग उठते ही नहीं है। अब जितनी देर वो जागते हैं उसी में खाना। अब जैसे सुबह 9 बजे उठे, 10 बजे 11 बजे खाना खाया, फिर दोपहर का खाना 2-3 बजे खाया, फिर रात का खाना 11 बजे खाया, फिर सुबह उठ के कहते हैं शुगर बढ़ गई। तो जो खाया वो तो शरीर पे रहेगा ना। तो अगर खाना आप नहीं उठ पाते सुबह, रात को आपको लेट भी जाना है, तो आप रात का खाना और सुबह का खाना 2 कर लो, डिसेंट है। और दोपहर को दिल करता है खिचड़ी दलिया खा लो, या रात को कई लोग कहते हैं जी हमें गोयल साहब आपने बताया हमने 7 बजे खाना खाना शुरू कर दिया सूरज छिपने से पहले पहले, तो फिर भूख लगती है। हम तो काम कर रहे होते हैं 10 बजे तक बैठे, कभी कंप्यूटर पे, कभी कुछ लोगों के ऑर्डर आते हैं, ऑर्डर भेजने हैं, कुछ भी करना, हर तरह की दुनिया। तो कहते हैं उस समय क्या करें? फिर मैं कहा भी उस समय क्या कर सकते हो, दूध पी लो, है ना। ये ना हो कि उस समय आप कॉफी पीने लग जाओ, चाय पीने लग जाओ, ऐसा नहीं करना। उस समय खिचड़ी हो, दलिया हो, इस तरह का लाइट फूड कोई भी। एक कोधरे का आता है, कोधरा, आप गूगल सर्च करना, ये सुपर फूड है कोधरा। ये हम जितने हमारे वहाँ पे जिम है चंडीगढ़ के आसपास, सभी में मैंने ये दे रखा मैसेज, वो करते हैं। जो कोधरा है ये एक सुपर फूड है और इसको आप ले सकते हो, और इसका भी दलिया बन जाता है, इसकी खिचड़ी बन जाती है, ये सारी चीज़ों में आता है। इसका आटे की रोटी भी बनती है। मतलब वो चीज़ आप रात को हल्का फुल्का लेके सो सकते हो। तो इस तरह से अगर दिनचर्या करते हो बेस्ट है। लेकिन एक चीज़ बीच में जो छूटी है वो छूट गई है कि सुबह अगर आप योगा कर लेते हो, योग अभ्यास करते हो, जो तो एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, वो तो अपना करते रहे, उनको तो हम कुछ कहते ही नहीं, उनका तो अपना एक सिस्टम है। लेकिन जो अब हमारी उम्र है, हम लोग अभी जिम थोड़ी ना करेंगे, तो जो जिम करने नहीं कर सकते उनको चाहिए कि वो योगा जो है उसका अभ्यास करें, योग अभ्यास करें। और योग में सबसे बेस्ट जो आसन है सबके लिए, चाहे वो डायबिटिक है, चाहे वो किसी बीमारी से ग्रसित है, हार्ट की, ब्रेन की, सबके लिए बेस्ट है कि मंडूक आसन और एक वज्रासन, ये 2 आसन, और एक बटरफ्लाई आसन, ये 3 आसन जो है ये सबसे बेहतरीन आसन है। बटरफ्लाई आसन करते हो तो आपको कभी भी बाथरूम के एरिया की कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो बहनें हैं चाहे वो भाई हैं, बाथरूम एरिया के साथ जुड़ा हुआ कोई भी रोग आपको, चाहे वो प्रोस्टेट है, चाहे वो लिकोरिया की प्रॉब्लम है, कुछ भी है, वो नहीं होगा। और अगर वज्रासन में बैठते हो तो आपका डाइजेशन ठीक रहेगा। अगर आप मंडूक आसन करते हो तो आपके जो पैनक्रियाटिक सिक्रेशन है, किडनी का सिक्रेशन है, वो सारा एकदम नॉर्मल रहता है। तो ये 3 आसन भी अगर आप जीवन में अपने रख लो तो आपको बहुत भला करने वाले हैं। आपने एक वर्ड बोला भी, प्रोकेस्ट कुछ बोला था, प्रोस्टेट। हाँ, वो यूरिन वाले एरिया में होता है ना, वो कैंसर भी होता है एक तरीके से। वो टेस्टिकल में प्रोस्टेट कैंसर भी हो जाता है कई लोगों को। इसको कहते हैं गदूद बढ़ जाना पंजाबी में, और इंग्लिश में इसको प्रोस्टेट एक ग्रंथि है
जो बाथरूम एरिया के साथ अटैच है, तो वो जब बढ़ जाती है ना जी, तो खड़े खड़े आदमी को इतना प्रेशर बनता है बाथरूम का, अगर वो जाता भी है तो कई बार उसका बाथरूम जो है वो पैरों पे ही गिर जाता है। अच्छा, इतना मतलब वो इतनी ज़्यादा उसकी पाइप मतलब काम ही नहीं करती, धार बनती नहीं है दूर तक जाने की। तो ये एक बहुत बड़ी निशानी है प्रोस्टेट की। इसके लिए हमारे जो वैद्य हैं वो बहुत अच्छी दवाइयाँ बनाते हैं, लेकिन गोक्षूरा जो पाउडर है इसमें बहुत फायदा करता है। ठीक है, बिल्कुल डाइट वाली चीज से मैं बिल्कुल सारी चीजों से एग्री करता हूँ, क्योंकि जो एक बार खाए वो योगी, दो बार खाए वो भोगी, और 3 बार खाए रोगी। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। अब थोड़ा चलते गंदी बातों पे जो शादी से पहले लोग करते हैं। गंदी बात ना होती हम दुनिया में ही ना होते वो तो सबने नहीं। अब ये प्रेमानंद महाराज इसको बहुत बोलते हैं, इसके ऊपर बहुत भाषण देते हैं कि जो बच्चे हैं आजकल इसमें बहुत ज्यादा लगे हुए हैं। अब इसके 2 पहलू हैं। जितने भी डॉक्टर हैं और साइंटिफिक लोग हैं वो कहते हैं अरे कुछ नहीं होता, दबा के करो, कोई दिक्कत नहीं, आप करो आराम से, इससे इतना सा आपकी बॉडी में से निकलता है। और जैसे प्रेमानंद महाराज जी वो कहते हैं ये नहीं करना चाहिए, और जितने भी साधु संत होते हैं वो बोलते हैं नहीं करना चाहिए। आप बताइए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखो आयुर्वेद पता है क्या कहता है? आयुर्वेद कहता है साल में एक बार, ज्यादा जान निकलती है 6 महीने में, और भी ज्यादा है तो महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार, इससे ज्यादा नहीं। अब इससे ज्यादा जो लोग कई लोग हमारे पास आते हैं, सर एक बार होता है, दूसरी बार होता ही नहीं, मैं क्या करना है, मेडिसिन है ना। तो बहुत चीजें हैं इसके लिए, बहुत लोग मतलब बहुत खर्चा कर रहे हैं इसके लिए। अब देखो केमिस्ट की दुकान पे खड़े हो जाओ जाके शाम को 7 बजे के बाद, वो वहाँ कैसे आते हैं, 2 गोली दे दो, 1 गोली दे दो, है ना। कई लोगों ने इसके साथ अपनी इज्जत को, प्रेस्टीज को जोड़ रखा है ना, जबकि एक शरीर की क्रिया है, इसके साथ इज्जत का क्या लेना देना भाई, है ना। तो मतलब ये है कि इसको जो गृहस्थी लोग हैं, अब वो तो इसके बिना नहीं जी सकते, ना गृहस्थी चल सकती है। जो साधु संत लोग हैं उनके लिए तो है ही मना, वो तो करते भी नहीं। और जिन्होंने इसको बांध लिया वो बिल्कुल भीषम पितामह, है ना। तो मतलब ये चीज है, जो वीर्य है अपने शरीर के अंदर, वो हमारे शरीर की शक्ति है। अगर ये अब जैसे बच्चे हैं छोटी उम्र में करते हैं गलती, ऐसा कोई भी नहीं धरती पे होगा, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई भी है, अपने आप को कितने धुरंधर कहता हो, उसने किया है बचपन में, क्योंकि ये बॉडी का फ्लो है। वो नहीं करेगा तो बॉडी स्ट्रेस दे देती है, दिमाग खराब होता है। तो मतलब वो चीजें जो है, जैसे अब लेडीज को भगवान ने मेंसेज पीरियड दे दिया, उसको मंथली आती है तो वो रिलैक्स रहती है, नहीं आती तो पागल हो जाती है, वो उसका दिमाग खराब होने लगता है ना। तो ये चीजें जो है मैन को भी होती हैं, मैन को भी पीरियड आता है। क्या बात कर रहे हो? हाँ। ये तो मैंने पहली बार सुना। बताइए थोड़ा सा इसके बारे में। ये क्या होता है कि आप देखेंगे कि हम 4-5 दोस्त लोग बैठे हैं, बीच में एक सुस्त है, डाउन है ना। तो उसका जो ये क्या इसको बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल, वो कम होता है, वो डाउन हो जाता है। अच्छा। 3 दिन के लिए, तो उसको पता नहीं चलता, शरीर टूटता है, थकता है, फिर एकदम ठीक हो जाता है 2-3 दिन के बाद। ये अंदर ही अंदर उसका मैटर होता है, और ये हर एक को होता है। आप कभी, अब आज मैंने बोला, आप नोट करना, या जो भी सुन रहे हैं वो नोटिस करना, तो ये बीच में आता है 2 या 3 दिन का पीरियड। तो महिलाओं का तो वो कर दिया भगवान ने कि वो नजर आता है, पुरुषों का नजर नहीं आता, लेकिन पुरुष 3 दिन के लिए डाउन होता है। तो ये जो फीमेल होती है ना, वो बोलते हैं कि हमारे मूड स्विंग हो रहे हैं, ये हो रहा है हमारे साथ, ऐसा हो रहा है, तो हम भी बोल सकते हैं कि भाई हाँ होता है, हमारे भी पीरियड चल रहा है। हाँ बोल सकते हैं। और ये सच है, इसको सर्च करके देखना अच्छे से, बड़े बड़े विद्वान इस पे बात कर रहे हैं। okay. हाँ, जब ध्यान नहीं ना किस चीज की तरफ, जब ध्यान लेके जाते हैं तो आता है। अब देखना आपके कमेंट में बहुत चीजें आएंगी, लोगों को जिनको पता है वो आपको ओके लिखेंगे, जिनको नहीं पता वो कहेंगे ऐसे ही बात कर रहे हो। मतलब हर तरह के कमेंट आएंगे, आपको होने चाहिए। जब तक दूध के अंदर मधानी डालोगे नहीं, मक्खन आएगा नहीं। अब अपन ने मधानी डाल दी तो लोग मंथन करेंगे, देख निकल के आएगा। जी। इससे ना मास्टरबेशन से बहुत लोग, बच्चे परेशान हैं, और एक्चुअली में वो इतने परेशान हो चुके हैं कर करके कि वो छुड़ा नहीं पा रहे इस चीज का। इस चीज का नुकसान है,
100% नुकसान है। इसको कम कैसे करना है? एडिक्शन का नुकसान है जिनको हो गई है जी। इसको नंबर 1, अगर ऐसा काम बच्चे करते हैं, मैं उनको स्पष्टली कह दूं कि उनको आगे चल के बहुत दिक्कतें आने वाली हैं। आप बता दीजिए, क्योंकि बच्चे अगर देखेंगे ना तो उनको पता लग जाएगा क्यों नहीं करना। उनके पास रीजन नहीं है इसलिए वो दबा के कर रहे हैं। अगर उनके पास रीजन होगा इसलिए नहीं करना है, तो आप एक बार ये बता दीजिए। इसमें क्या होता है कि अभी देखिए बहुत सारे लोग हैं, अब बच्चों को नहीं पता, हमें सारा कुछ पता होता है क्योंकि हमारे पास हर एज के लोग आते हैं। हमें मतलब कई लोग आते हैं कि उम्र बच्ची 30 की हुई 35 की हुई, वो कहते हैं सर साइज जो है वो श्रिंक हो गया। ऑर्गन ऐसा भी होता है ऑर्गन का साइज श्रिंक हो गया। बहुत सारे लोग उस पे तेल बेच रहे हैं, कोई क्रीम बेच रहा है, मतलब सिर्फ वो माया का जाल है। लेकिन मैं उनको बोलता होता हूँ कि भी सरसों का तेल ले लो 10 बूंदे, उसमें पानी डालो, उसको अच्छे से ऐसे मिक्स करो, वो क्रीम बन जाती है, उसको लगाओ, जलेगा, लड़ेगा, काफी लड़ता है वो। उसके बाद वो धीरे धीरे करके नसें खुल जाती हैं, लेकिन वो लॉस हुआ होता है उस समय का, जो बारीक नस होती है। अब आप देखिए कि जो पेनिस है उसके अंदर कोई हड्डी तो है नहीं, सिर्फ नाड़ियां हैं, नसें हैं या मसल्स हैं, मास ग्रोथ है। तो वो जैसे हमारा ध्यान किसी का भी जाता है इस साइड, तो वो उसमें इरेक्शन होता है और तो कुछ नहीं है। और जब हम उसको अब कोई भी चीज ले लो, उसको रगड़ते रहो, मसलते रहो, तो एक दिन तो वो चीज खराब होगी, है ना। तो उसके अंदर क्या होता है कि ब्रीक जो वेन्स होती हैं वो मरती हैं, मसल वीक होते हैं, और धीरे धीरे करके वो चीज ऑर्गन को खराब कर लेते हैं। और एक तो ये बड़ा साइड इफेक्ट है। दूसरा क्या है कि जितना हम वीरज को वेस्ट करते हैं उतना बॉडी बना नहीं पाती। फिर वो उम्र से पहले ही बाल सफेद हो रहे हैं आजकल, देखो नहीं मानते बच्चे, हम बताते हैं कि बाल सफेद हो रहे हैं, नजर वीक हो रही है, दांत कमजोर हो रहे हैं, हड्डियों में कमजोरी, थकावट हो रही है, थोड़ा चलने से सांस फूल जाता है। क्यों? पहले भी करते थे लोग, लेकिन खुराक होती थी। अब क्या करते हैं? खुराक क्या है? बर्गर खाया, पिज्जा खाया, दोपहर निकल गई, साथ में दूध की जगह कोल्ड ड्रिंक पी लिया। अब पहले होता था खाना खाते थे लोग, लस्सी पीते थे, साथ में घर का साग, मक्की की रोटी ऐसे ही खा जाते थे खड़े खड़े, है ना। तो मतलब कहने का कि अब डाइट नहीं है। अब जब तक डाइट नहीं है तब तक ऐसी गलती करनी भी नहीं चाहिए। और जिन्होंने अपना वीर्य वेस्ट किया है शादी से पहले, आप देखो अभी पहले कहाँ होते थे इतने IVF होते थे कभी, इतने यूट्यूब बेबी हो गए, टेस्ट ट्यूब बेबी हो गए, पहले होते थे ऐसे कभी? नहीं ना होते थे। तो अभी ये सेंटर कितने बन गए, स्पर्म इधर से उधर स्पर्म बैंक बन गए, होते थे कभी? नहीं होते थे। तो ये चीजें उसी से पैदा हो रही हैं कि जो प्रॉब्लम बच्चे कर रहे हैं बाद में उनको दिक्कत आ रही है। क्योंकि मैं तो यही कहूंगा कि अगर ऐसा कुछ है तो उनको अभी इसको स्टॉप करना चाहिए। हाँ, इसका सोल्यूशन नोट कर लो स्टॉप करने का। एक तो पाउडर आता है गोक्षुरा, ध्यान से नोट कर लो, गोक्षुरा पाउडर का 1 चम्मच डेली खाओ, दूध के साथ खाओ, पानी के साथ खाओ, शाम को जब सोना है, बेड पे जाना है तब। और दूसरा एक पाउडर है अपना गूसबेरी, आंवले का एक प्रजाति है ये गूसबेरी। ये पाउडर जो है इसको रात को पानी में भिगो के रख दो, सुबह खाली पेट पीना शुरू कर दो भैया, जिंदगी बच जाएगी। अदरवाइज आप एक ना एक दिन फंसोगे इस चीज में जाके, फिर डॉक्टरों के वैद्यों के चक्कर काटोगे, लाखों रुपया गवा लोगे। और अभी आपके पास छोटा सा काम करना है और आपकी आदत जो है अपने आप छूटेगी। छोड़ने का मैं कहता ही नहीं किसी को, मैं कहता हूँ आप सिर्फ ये एक तो गोक्षुरा पाउडर और एक गूसबेरी पाउडर, ये दोनों लेने शुरू कर दो, अपने आप आदत छूट जाती है, क्योंकि अंदर से वो तृप्ति हो जाती है। ये अभी भी ऐसे नहीं डरेंगे आप? एक और चीज बताइए, इससे परफॉर्मेंस पे कितना फर्क पड़ता है? बस वही बड़ा 2 सेकंड 3 सेकंड बहुत बड़ा प्रॉब्लम। मतलब वो कई बार तो आके ऐसा शर्माते हैं फिर कि गोल साहब बस ऐसे अगर देख भी लें तभी हो जाता है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो अगर ये इससे बचेंगे तो बचे रहेंगे भैया। चलो ठीक है, इस चीज से डर सकते हैं कि परफॉर्मेंस आपकी डाउन हो जाएगी? नहीं, डर नहीं सकते, ये सच है। यही सच है कि आने वाला जो टाइम है, अभी क्या हो रहा है कि शादी हुई, डिवोर्स हो गया, अब क्या हो रहा है, यही चीज है। तो जरूरत तो सबकी बॉडी की चाहिए सबको। अब जमाना जो है वो पड़ गया,
अब वो भी पढ़ी लिखी है, वो भी पढ़ा लिखा है, उसको भी पता सब कुछ है, उसको भी पहले तो पता ही नहीं होता। 10 साल तो ऐसे ही नहीं पता होता था बच्चे कैसे हो गए, मतलब पहले नॉलेज ही नहीं थी इतनी। अब इनको यूट्यूब ने, फेसबुक ने ऐसे ही पढ़ा दिया सब कुछ। तो ये प्रॉब्लम आती है भैया, अभी संभाल लो। मेरी एक दोस्त से मैं मिला और हम मीटिंग के लिए जा रहे थे। 3 बार उसने चावल खाए। मैंने कहा कि भाई तू चावल क्यों खा रही है? उसका वो मोटी थी, अच्छी खाती, वो पतली हो गई। तो उसने बोला कि मैं चावल इसलिए खाती हूँ कि मेरा बाहर पेट खराब नहीं होता और मेरे पेट के लिए कंफर्टेबल है। पर मैंने कहा अच्छा, वाइट चावल और ब्राउन राइस में भी फर्क होता है? तो कह रही मैं घर पे ब्राउन राइस खाती हूँ तो उसका टेस्ट बड़ा गंदा लगता है। चावल खाने से कुछ दिक्कतें होती हैं? नहीं, चावल जो है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। अब जिनकी फैट बहुत है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है चावल। हाँ, अगर वो चावल खाते हैं तो पिच निकाल के खाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है चावल की। हाँ, जिनको जोड़ों का दर्द है, डायबिटीज़ है, या कोई भी ऐसा रोग है जो वंशनुमा रोग है जो पितरों से चला आ रहा है, तो उन लोगों के लिए हम मना कर देते हैं कि भाई चावल ना खाओ। और बहुत सारे लोगों को मैं कहता हूँ, कई बार मुझे लोग बहुत बोलते भी हैं इसके लिए, लेकिन मैं तो अपनी बात कह के हटूंगा। जो ग्रंथ में लिखी है वो तो कहूँगा कि हमारे जो वैद्य हैं बड़े, वो कहते रहते हैं कि चावल खाओ, उसके साथ चपाती मत खाओ। अगर चपाती खाओ तो उसके साथ चावल मत खाओ। और जब हम दोनों को इकट्ठे खाते हैं ना, तो पेट में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, पता नहीं चलता क्योंकि रूटीन में खा रहे हैं। और उसके बाद जब डॉक्टर के पास जाते हैं, ना कोई बताता है ना पूछता है। लेकिन ये आपकी गट हेल्थ को बहुत वीक कर देता है, चावल और चपाती का मिश्रण जो है। अभी क्या होता है, रिश्तेदार आया, चावल दे दिए, अब चावल खाओ जी, बस चपाती आ रही है। वो बेचारे चावल खा के हटे, साथ ही चपाती आ गई, है ना। और चावल और चपाती का मेल हो ही नहीं सकता कभी भी। अब अगर चावल खाने तो चावल ही खाओ। क्या होता है उससे, चावल और रोटी एक साथ? कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब जैसे डायबिटिक पेशेंट है उसकी शुगर बढ़ेगी, जॉइंट पेन का पेशेंट है उसके जोड़ को दर्द बढ़ेंगे। हाँ, जो यूथ है, यंग है, बच्चे जिनको कोई बीमारी नहीं है वो खा ले, उनकी चक्की काम कर रही है तो जितनी देर कर रही है उतनी देर खा ले। अगर नहीं खाएंगे तो वो लंबी जिंदगी जिएंगे। उनका इंटेस्टाइन बहुत गजब का रिजल्ट देता है। ठीक है। अभी एक और चीज मेरे जस्ट अभी दिमाग में आई, मेल के, जैसे आपने बताया मेल के पीरियड्स, उसमें जब हमारे टेस्टोस्टेरोन डाउन होता है तब वो चीज होती है हमारे पास। एक चीज बहुत फेमस है जो मेडिकल स्टोर में मिलती है, इसको बोलते हैं शिलाजीत जी। वो लोग उसको दूसरे टर्म में लेके जाते हैं कि अगर भाई तुम्हें अपनी सेक्स पावर बढ़ानी है, सेक्स चीजें करनी है, सेक्स रिलेटेड, तो शिलाजीत लो। लेकिन मैंने एथलीट को भी लेते हुए देखा है। तो शिलाजीत क्या होता है और ये हमारे टेस्टोस्टेरोन को कैसे बूस्ट करता है? इसके अंदर ना एक, जैसे आप मान लो कि हल्दी है, हल्दी के अंदर क्या है, कुरकुमिन एक साल्ट है जो कैंसर कारक है। इसीलिए हमारे बुजुर्ग जो हैं वो हल्दी हमारी सब्जी में डाल गए। तो हमारी गृहिणियों को नहीं पता, बस डालनी है। क्या होता है, क्या पूछो क्यों डाल दो, रंग बन जाता है। लेकिन हमारे जो बड़े बुजुर्ग करके गए हैं ये काम, मसाले मसूले सेट करके गए। ऐसे ही ये शिलाजीत, इसको हमारे बुजुर्ग छुपा गए बात को, और ये बात छुपी रह गई। लेकिन अभी बहुत सारे वैद्य हैं जो बता रहे हैं लोगों को कि जो शिलाजीत है इसके अंदर होता है फुल्विक एसिड। अच्छा, और ये क्या होता है एसिड, क्या काम करता है? जो फुल्विक एसिड होता है ये टेस्टोस्टेरोन लेवल को अप करता है। ये लेडीज को भी चाहिए, ये जेंट्स को भी चाहिए। अब इसकी जो मात्रा प्रॉपर हम ले लेंगे तो ये मसल को स्ट्रांग करता है। हमारे जो मसल्स हैं, अभी जो जिम करते हैं उनके डोले शोले बनने हैं, तो पैक बनने हैं, उनमें बहुत मदद करता है। और ऐसे ही ये लड़कियों को भी मदद करता है। जिन लड़कियों की कमर दुखती रहती है, पैर दुखते रहते हैं, शरीर में अकड़न जकड़न, जो काम करने वाली हमारी माताएं बहनें घर में हाउस वाइफ का काम करती हैं, वो तो दर्द होता है तो उनको वो दर्द से बचाती है। शिलाजीत जो है ये एक नर्वाइन टॉनिक है। ठीक है, आपको मैं बता दूं, नर्व सिस्टम पे काम करता है, नर्वाइन टॉनिक है। और इसका असली नकली का बहुत फंडा है। शिलाजीत का प्रोसेस क्या है बनने का? क्योंकि कहीं भी बाहर जाते हैं ना हिल स्टेशन पे, भैया ये शिलाजीत है, देखो ये टूटता है ऐसे कांच की तरह टूटता है, ये लंबा होता है, इसकी ये पहचान होती है। ये बनता कहाँ से और असली शिलाजीत की पहचान कहाँ से होगी? इसके ना पहाड़ होते हैं। अच्छा, शिलाजीत पत्थर का होता है ये,
पहाड़ में भगवान ने इसको दिया है हमें। और जो लंगूर होते हैं ना, लंगूर होते हैं, वो उस पहाड़ी को चाटते हैं। तो पता चलता है, जो लोग इसको कलेक्ट करते हैं वहां पे, उनको तो पता चलता है कि यहाँ लंगूर बैठा चाट रहा है, तो यहाँ शिलाजीत है। तो उसको जब निकाला जाता है तो वो पत्थर होता है। अब उस पत्थर में जो शिलाजीत है वो कितनी मात्रा में है और मिट्टी कितनी मात्रा में है, वो फिर जब लैब में आती हैं चीज़ें, जो निकालते हैं इनको ला करके, वो उस तरीके से साइंटिफिकली उसको बनाया जाता है और वो पत्थर की तरह होती है। अब उसको लिक्विड रूप में बेचा जा रहा है। अब देखो, अब वो पानी की तरह बना के उसको थिक डार्क लिक्विड हो जाता है, बस उसको बेचा जा रहा है। तो वो चीज़ जो है वो शिलाजीत जो असली होती है, अब जो कांच की तरह, आपने अभी बोला कि कांच की तरह होती है, असली तो वही होती है कांच की तरह। हाँ, वो 8-9 हज़ार रुपए की तोला है, वो मामूली नहीं है। अच्छा, वो ऐसा नहीं होता। उसमें मेरे पास आती है एक 8,000 रुपए से लेके 22,000 रुपए तक तोला शिलाजीत। बहुत महंगी है। बहुत महंगी है शिलाजीत। बच्चों का खेल नहीं है खाना, लेकिन जो इसको खाते हैं शाही लोग हैं, वो मस्त रहते हैं। मतलब 60-70 की उम्र में भी बुलेट मोटरसाइकिल चलाते हैं वो। क्यों? उनको मिलती हैं ये चीजें। और उसके बारे में कभी जिक्र करेंगे शिलाजीत के बारे में। अभी हमने मार्केट में एक दी है, उसके ऊपर दिया हमने वैदवान हिमालयन शिलाजीत के नाम से। ये हमारे गूगल पे है, www.vaidwan.com जो हमारा चैनल है। उसको आप जब खोल के देखोगे ना हमारी साइट को, तो आपको उस पर अनेकों होम रेमेडीज और इस तरह की जानकारियां मिलेंगी जो आपको चाहिए कि शिलाजीत में क्या है। और जो हम शिलाजीत दे रहे हैं ना जी, उसके अंदर 68% से ज़्यादा, नहीं सॉरी 78% से ज़्यादा फुल्विक एसिड की मात्रा है, जो इंडिया में, यूएस में या कनाडा में कहीं भी, मतलब उसको अप्रूवल मिली हुई है और वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है हर तरह से, एफडीए में भी। तो ये मिनिमम जो मात्रा इसकी चाहिए और मैक्सिमम जो चाहिए वो 60% चाहिए। जो हमने देने की कोशिश करी वो 78% तक देने की कोशिश करी, और उसका लैब टेस्टेड प्रमाण उसके साथ दिया गया है, ताकि जो लोग खाना चाहते हैं वो और उनको। और ये भी हमने इसको प्रोसेस किया है। और जो प्योर है वो क्या होती है, ऐसे टूटती है जी, वो टूटेगी। उसमें अगर आपने उसकी असलियत देखनी है कि असली शिलाजीत मतलब असली, उसका जो खसखस होती है ना जी, सबसे बारीक होता है दाना, ऐसे सुई के नक्के पे उठाओ उसको, शिलाजीत को। गिलास लो पानी का, जैसे ये बोतल ही पड़ी है पानी की, ऐसे गिलास में ले लो कंच का, ऊपर डाल दो वो दाना, एक छोटा सा खसखस के दाने जितनी शिलाजीत को ऊपर डाल दो, वो सीधा ना जी स्किंटो स्किंटी गिलास के जमीन तक लग जाएगा, जाके तैरेगा नहीं। ठीक है। जो नकली है उसका मोटा पीस भी डाल दो, वो भी तैर जाता है। और इसका कलर भी निकलता है ब्लैक कलर का? हाँ, प्योर ब्लैक निकलेगी। और जब नीचे को जाता है ना जी, ये अपनी तार छोड़ता है, वो कलर छोड़ता है ब्राउन सा, डार्क कॉफी जैसा, और बाद में ये प्योर ब्लैक हो जाता है। ये शिलाजीत भारत में ही मिलता है या यूएस वगैरह हर जगह के पहाड़ पे हो जाता है? शिलाजीत हर जगह मिलता है। अच्छा, और ये बनता कैसे है? मतलब इसका प्रोसेस क्या है? क्या क्या किस चीज से बनता है पहाड़ों का? पहाड़ों में कैसे ये तो गॉड गिफ्ट है जी। अच्छा, इसके इसके पहाड़ होते हैं, ये कोई अलग से कोई केमिकल नहीं है। ये प्योर जो शिलाजीत है, ये एक पहाड़ का रूप है। जैसे हीरे निकलते हैं ऐसे ये भी निकलता है, वो अपनी जगह, ये अपनी जगह है, तो पत्थर का ही है। राइट। हमारे बॉडी में हर 10 साल में कुछ बड़े चेंजेस आते हैं। बिल्कुल आते जब मैं 20s में था, मैं सब कुछ खा लेता था, जो आप बोलो वो, और वो ऐसे डाइजेस्ट हो जाता था। फिर मैं अपनी 30s में एंटर करा। अब मैं हर चीज नहीं खा सकता हूँ, मेरी गट हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ता है। पहले आप जो भी बोलो, मोमोस, मैगी, नूडल्स, XYZ जो भी आप बोलोगे, वो एकदम पच जाता था, और मैं कितनी भी क्वांटिटी में खा सकता इन माई 20s। 25 से पहले वाली एज में। 25 के बाद बॉडी में चेंज आने स्टार्ट हुए। 30 में मैं ये सारी चीजें नहीं खा सकता, और कभी भी नहीं खा सकता हूँ। बहुत फर्क पड़ता है। आपकी एज में कुछ अलग होगा, है ना, क्योंकि आप हमसे सीनियर हैं। आप क्या चेंज आता है बॉडी में, और ऐसा होता क्यों है? ये बॉडी का एक मेटाबॉलिज्म है, पेट का, जो अब जैसे आपकी तासीर चेंज होगी। अभी मान लो, अभी बात है, पित्त है, कफ है, ये कभी भी चेंज होती है।
दूसरा, जो आपने कहा कि हर 10 साल के बाद चेंज आती है, ये शुरू में आती है, बाद में तो हर 5 साल में आती है। जो आदमी 45 का है वो 50 में वो चीज़ नहीं रहती, 50 का है तो फिर 55 में चेंज आती है, 55 वाले को 60 में आती है, और 60 वाला तो बिल्कुल फंस जाता है। 60 वाला जो होता है कई बार 80 का लगता है, कभी देखना आप, 60 वाला कई बार 80 का लगता है, कई बार वो 60 का तो फिर लगता ही है। मतलब ये नहीं होता कि 60 वाले को कह दे ये 50 का लग रहा है, वो बात उसके हवा करने की है। एक्चुअल 60 वाला 60 का ही लगता है। अब सुभाष गोयल की उम्र आज 60 है, 1 ईयर लेस होगी, है ना, तो लगता है 1-2 साल वेरिएट हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, कई बार ये 60 वाला ज़्यादा लगता है, 60 वाला कम, बहुत कम लगेगा। 60 की उम्र का बंदा हमेशा ज़्यादा उम्र लगती है उसकी। रीज़न क्या है कि 60 में जाकर के, पहले हमारे पंजाब में कहावत थी कि अब तू तो सठिया गया, भी 60 का हो गया, अब तेरा किसी काम का नहीं है, गवर्नमेंट भी रिटायर कर देती थी, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं, ये अपने ब्रेन के अंदर जो क्या नाम लेते हैं उसको, सेरोटोनिन हार्मोन्स हैं। आप इसको नोट करिएगा, सेरोटोनिन हार्मोन को आप गूगल सर्च करिएगा। ये पहले ये हर 10 साल में अपना चेंज लेता है। बाद में जो लोग शराब पीते हैं उनका तो डेली चेंज लेता है ये, जो मतलब कि सेरोटोनिन हार्मोन में जैसा जैसा चेंज आएगा वैसा वैसा ही आपकी बॉडी में चेंज आता है। अभी आपने जो रिवर्स एज की बात कही थी, मुझे लगता है आप उस पॉइंट को निकाल चुके हैं मेरे दिमाग से, कि मैं आपको वो बता पाया चीज़ कि जो सेरोटोनिन हार्मोन है, अगर वो ठीक है तो आपको बूढ़े नहीं होने देता वो। अच्छा, ठीक है। गट हेल्थ इम्प्रोवाइज करने के लिए त्रिफला रस तो मेन है। एक होता है ना, हमारा दिमाग गट में भी होता है कि गट फीलिंग है ये मेरी, मैं गट फीलिंग से सोच रहा हूँ। इसको कैसे सही रखे हमेशा कि हमारा गट से जो हमारे सेंसेस आती है वो सही रहे। जिस स्पीड से आप चल रहे हो, सोच चल रही है आपकी, जिस स्पीड से और विद्वान अब शुरू हुए हैं इसके ऊपर काम करने के लिए, ये गॉड की टाइमिंग होती है हर चीज़ों की। और मुझे लगता है कि लोग दिमाग को लीवर कहेंगे और लीवर को दिमाग कहने लगेंगे बहुत जल्दी, क्योंकि जो असली हमारा ब्रेन है वो लीवर है, ये गट हमारा जो ब्रेन है। तो मतलब कहने का कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है गट के अंदर, वो आती है जो हमारा एक गले के अंदर थायराइड ग्लैंड होता है। आपने उसका हमेशा सुना होगा कि थायराइड ग्लैंड जो होता है वो जरूरी नहीं कि थायराइड बीमारी है एक, वो तो जब ग्लैंड डिस्टर्ब होता है तब बीमारी का रूप ले लेता है, फिर उसका इलाज कोई नहीं, उसके लिए एलोपैथिक में एक ही दवाई है। लेकिन आयुर्वेद में एक ऐसी चीज़ है जो त्रिफला से हटके आपको फायदा देती है। एक तो त्रिफला हो गया, एक है त्रिकुटा। अच्छा, त्रिकटु भी बोलते हैं, त्रिकटु। उसके अंदर क्या है, काली मिर्च है, सौंठ है और मग पीपल। मग पीपल जो लंबे लंबे होते हैं, ये आप गूगल सर्च करना, मग पीपल आपको मिलेंगे। फोन नहीं करना, फोन उठाए नहीं जाते, मैं आपको बता दूं, बाद में फिर आप नाराज होते हो मेरे साथ, फोन नहीं उठा पाते। इस जो ये आप देख रहे हो, सुन रहे हो ना, इसको सेव कर लो, काम आएगा आपके। अगर आपको लगे कि अच्छी जानकारी है तो शेयर कर दिया करो लोगों को, आपको दुआएं देंगे लोग। तो जो मग पीपल होता है ना, वो और सौंठ और काली मिर्च, ये तीनों को बराबर मात्रा में लेना। कोई गर्म नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिंपल लेके इसको रगड़ के पीस के इसका पाउडर बना लो। एक चुटकी, दीपिका पादुकोण वाली नहीं त्रिकटु की, एक चुटकी त्रिकटु की मुंह में डालो खाना खाने से 10 मिनट पहले। भाई कमाल, उसको चूसते रहो, क्योंकि काली मिर्च डली है, मुंह का करारापन आएगा, तो उसको चूसेंगे तो सलाइवा बाहर आता है मुंह का प्रॉपर, उसको पेट में लेके जाओ, खाना खाने के काबिल बना देता है, थायराइड को, ग्रंथि को रिपेयर करता है, भूख अच्छी लगती है, और वो गट हेल्थ को स्ट्रांग करता है। और उसके बाद खाना खाओ, जो भी आपने खाना है। खाना खाने के 15 मिनट बाद आप एक सौंफ, एक जीरा और एक अजवाइन, भाई साहब कमाल, अजवाइन, जीरा और सौंफ, ये 3 चीजों को पाउडर बनाओ। तवे पे पहले इनको रोस्ट करना है, इनको तवे पे रोस्ट कर लो, सेक के अच्छे से इनका पाउडर बना, पीस के पाउडर बना लो। पाउडर बना के इसका आधा पौना चम्मच मुंह में डालो,
खाने के 15 मिनट बाद उसको धीरे धीरे चूस चूस के अंदर लेके जाओ पेट में। उसके बाद पानी पीना है जब ये मुंह से खाली हो जाए। फिर भाई साहब देखना जितना मर्जी पेट बड़ा हुआ है, वेट बड़ा हुआ है और अंडर वेट लोग हैं, ये पूरा हेल्थ को मैनेज करता है। एक त्रिकुटा एक त्रिफला। देखो मैंने आपको एक जैसे कहते हैं ना कटोरी में सागर, गागर में सागर वाली बात है। ये अगर 2 चीजें लेते हो, आपको कभी जीवन में ये नहीं होगा कि आपके बच्चे फोन करेंगे एम्बुलेंस को कि हमें कोई अटैक आ गया, कुछ हो गया। इमरजेंसी नहीं आएगी लाइफ में, हमेशा फिट रहने का ये सबसे बेहतरीन फार्मूला है। गोयल साहब, मेरे दिमाग में ना एक सवाल था कि बहुत लोग ना ठंड से इफेक्ट होता है, उनको कफ हो जाता है, सर्दी आई तुरंत कफ हो गया, उसका कुछ आप बताना चाहोगे? हाँ, उसके लिए बहुत अच्छी चीजें हैं। जैसे जल्दी कफ होता है तो हनी नहीं आता, हनी शहद, उसके अंदर थोड़ा सा सेंधा नमक मिला के अगर रात को वो लेते हैं बहुत बेहतरीन है। और बहुत ज़्यादा कफ की शिकायत है, गले की खांसी की शिकायत है या बलगम निकलती है, तो उसके लिए मलट्ठी का पाउडर बहुत काम करता है। ठीक है, लेना चाहिए। ठीक है। एक सवाल बहुत बड़ा है और ये मैं अपने दोस्त का सवाल लेके आया हूँ। नई नई शादी हुई है उसकी अभी, ठीक है। अब पास्ट उसका थोड़ा सही नहीं था, वो सारी चीजें करी है उसने। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ रहा है। कुछ इसके लिए हो सकता है, मतलब वो उसे क्या करना चाहिए, क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए कि इससे वो रिकवर करे और उसकी परफॉर्मेंस ठीक रहे? मैं आपको बताता हूँ ये होता क्या है। ये इससे क्या, ये लीवर की गर्मी हो जाती है। जो ज्यादा परफॉर्मेंस रॉन्ग कर जब बैठते हैं शादी से पहले, उनके लीवर में गर्मी पड़ जाती है, ऑर्गन्स वीक हो जाते हैं। उसके लिए एक तो गूसबेरी पाउडर रात को पानी में डालो, सुबह पी लो। और एक है विधानिया SF पाउडर, वो सुबह पानी में डालो, रात को पी लो। ये नेट पे अवेलेबल है चीज़ें, और ये अमेजोन पे भी हैं हमारी चीज़ें सारी, अमेजोन, MG1 सभी पे मिलती हैं। तो एक ना उनके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है X+ गोल्ड कैप्सूल। अच्छा, क्या होता है ये? एक कैप्सूल है, मेडिसिन है। इसको अगर आप सिर्फ आप गूगल पे जाके X+ गोल्ड ही लिखोगे ना तो आ जाता है ये। मतलब ये इतना फेमस प्रोडक्ट है। तो ये आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, ये आप केमिस्ट के पास भी डिमांड कर सकते हो अगर वो दे दे असली। तो ये जरूरी है कि इसको 3-4 महीने अगर इंसान खा लेता है रोज एक कैप्सूल, तो डे 1 से इसका परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाता है। और थैंक यू तो उसका आ जाता है 5-6 दिन में मेरे नेट पे कि थैंक यू गोयल साहब, वो मैंने लिया था, खाया था, ठीक है। और अभी जो हमारी वेबसाइट है www.vaidwan.com, उस पे अगर जाओगे तो इसको मैंने फ्री सैंपल रखा हुआ है कि 5 कैप्सूल आप सैंपल मंगाओ। क्यों? वो मैंने 5 कैप्सूल सैंपल इसलिए दिए हैं कि इसकी करोड़ों रुपए की अगर ऐड भी कर दो तब भी लोग भरोसा नहीं कर सकते इन चीज़ों पे, क्योंकि बहुत इसमें फ्रॉड भी चलता है। लेकिन मैंने वो कहा कि इनको ना लोगों को फ्री सैंपल दे दो, जो ऐड पे खर्चा करना है वो कैप्सूल ही फ्री दे दो, एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। तो वो सिर्फ हम उसमें क्या कर रहे हैं, शिपिंग, डिस्पैचिंग और पैकिंग का खर्चा लेके 249 रुपये, तो 1220 रुपये का प्रोडक्ट उनको घर फ्री भेज रहे हैं। सेकंड टाइम जब वो मंगाते हैं फिर उनको पे करना पड़ता है पूरे का पूरा उसका मनी। तो ये एक प्रोडक्ट है हमारा जो बहुत बेहतरीन है, X+ गोल्ड के नाम से। और ये हमें भी बड़ी खुशी है कि हम लोगों को ये दे पाए ऐसा प्रोडक्ट। गोयल साहब, आपसे बात करने में बहुत मजा आ रहा है, लेकिन आपकी ट्रेन है ना, तो हमें इसको जल्दी रैप अप करना पड़ेगा। काफी सारी चीजें, मेरे सवाल हैं जो मैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में करूंगा। हमेशा मिलते रहेंगे जी। बिल्कुल, बहुत मजा आया आपसे बात करके। आपकी 2 चीजें बहुत बढ़िया लगी जो मैंने आज आपसे सीखा। मैं बिजनेस के बारे में बात करूँ नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे कि बिजनेस कैसे ग्रो करना है, मेरा वो भी एक कोर इंटरेस्ट है। मैंने आपके अंदर एक बहुत ही अच्छी चीज देखी, हाउ टू मेक देम बाय। दिस इज द वेरी गुड थिंग, और ये क्वालिटी बहुत कम लोगों के अंदर होती है। बनिएगा दिमाग और पंजाबी की जुबान, ये बहुत अच्छा है आपके अंदर। ये मेरी तरफ से एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट है, बहुत कम लोगों के अंदर होता है ये चीज, हर किसी के अंदर नहीं होता। पंजाब ने ना मुझे देना सिखाया, बनिए ने मुझे लेना सिखाया। मेरे पास दोनों ही है। मुझे लोग ना पंजाब में जट बनिया बोलते हैं मेरे पंजाब के लोग हमेशा, यार गोयल जट बनिया। मतलब ये एक बड़ी बात होती है कि सोच जो है वो हमारी खुले दिल की होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, लोगों के फायदे की होनी चाहिए। बाकी काम चलाने के लिए धन की भी जरूरत है, वो भी आना चाहिए। लेकिन अगर हम किसी को कोई चीज़ 100 रुपए की दे रहे हैं तो उसका वर्थ होना चाहिए।
बस Correct. ये चीज। करेक्ट। एक फाइनल नोट, आप हमारी ऑडियंस को कुछ बोलना चाहते हो? वो मेरा हमेशा रहता है कि अगर आपके माता पिता जिंदा हैं, आपके पास हैं, उनकी कदर कीजिए। कभी समय मिले तो सिर्फ सरसों का तेल, 2 रुपए का सरसों का तेल लेकर के अपनी माँ के पैरों को ऐसे लगाएं, रात को धीरे धीरे लगाएं। पहले लगाने के लिए माहौल बनाना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि आप जाके सीधा लग जाओ। माँ के पैरों को लगाते लगाते एक बार पूछो कि माँ, जब मैं तेरे पेट में था तकलीफ तो बहुत हुई होगी। बातें करेगी वो आपसे, फिर बातों में उसको बोलो कि इसका कर्ज तो मैं कभी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आई लव यू माँ। जब आप अपनी माँ को आई लव यू बोलोगे ना, तो उस माहौल को देखना, और वो पूरी रात आपको दुआएं देगी। अगर आज आप लखपति हो तो आपको करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता। दुनिया में आपको सब कुछ मिलेगा, माँ की दुआएं आपको लेनी पड़ेंगी। अगर एक बार लेके देखना, फिर आपके दिल से निकलेगा कि थैंक यू गोयल साहब, और वो थैंक यू मुझे चाहिए आपका। जी, सो थैंक यू गोयल साहब, बड़ा मजा आया आपके जी। साथ, और सेकंड पार्ट करेंगे एक हाई फाई आपके बहुत लिए। जल्दी। बहुत मजा आया आपके साथ, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। और ऐसी और भी तकड़ी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि आपको ब्रश कैसे करना चाहिए, आपको अपनी आंखों का ध्यान कैसे रखना है। जो साइड में आपको 2 पॉडकास्ट दिख रहे हैं, यहाँ पे जाके देखो, इन पॉडकास्ट को जाके देखो, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल है। अगर आप देखोगे तो आपकी डेली लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा इंप्रोवाइज हो सकता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और ऐसा अच्छा कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन दीज 2 वीडियोस। बाय बाय।